वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का सवाल है हमारा उदाहरण 12, जो कि यदि x माइनस एक कोमा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। ये जो है x माइनस एक, ये इन बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो k का मान ज्ञात करिए। तो क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, x माइनस एक गुणनखंड है किसका, एक बहुपद का। इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। तो उन गुणनखंड को निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड x माइनस एक ऐसे होता है बराबर 0 होता है। ये एक गुणनखंड के रूप में आया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अचर संख्या है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 1। अब क्या करना है, इसमें इस बहुपद में इस एक x का मान रखना है। बहुपद हमारा यहाँ पर क्या है, px। यहाँ x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अचर संख्या है। या तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। सिर्फ आप बहुपद लिखेंगे जो कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे। 4 गुने x का मान 1 है तो x 1 का क्यूब प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 1 प्लस k, क्योंकि हमें k का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, इन सभी पावर को हल करेंगे। पहले 4 गुना 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 1 4 हो गया, प्लस k बराबर 0। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुना 1 4 हो गया, प्लस 3 गुना 1 3 हो गया, प्लस 4 प्लस k बराबर 0। अब क्या करेंगे, 4 4 8 8 2 10 1 11 हो गया, बराबर 11 प्लस k बराबर 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। तो चर को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ। k हमारा यहाँ पर क्या है, चर के रूप में है, और अचर संख्या क्या है, यहाँ पर 11 है जो कि प्लस में है। तो इधर बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर k का मान क्या निकला है, तो k का मान यहाँ पर निकला है -11। ये -11 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर गलत है। देखिए यहाँ पर -4x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ भी ये माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये दोनों कट गया। तो अपने पास क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा। अपने पास क्या बचा, 3 बचा। अब क्या करेंगे, इस 3 को जो कि यहाँ पर बचा है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, k बराबर -3। k बराबर क्या बचा यहाँ पर, k बराबर -3। ये हमारा क्या हो गया, k का मान हो गया। तो लिखेंगे अतः k बराबर -3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था तो जो कि मैंने आपको बता दिया। ये हमारा आंसर आया, k का मान -3। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।